नमस्कार। बहुत बड़ी खबर। असम के मुख्यमंत्री यानी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और जो फैसला पूरे देश चाहता है कि क्योंकि जिस तरीके से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है और जिस तरीके से हमारे संसाधन है उसमें जो असमानता है, उस असमानता को रोकने के लिए, गरीबी को कम करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर बहुत बड़ा फैसला असम के सीएम ने बताया है और वो स्कीम भी लागू कर दी है। जनसंख्या नियंत्रण जो कानून उन्होंने मसौदा तैयार किया है वो बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। और जो जनसंख्या भारत की लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या की दृष्टि पर हम नंबर 1 पर पहुंचने वाले हैं, तो लगा लो कितना डिफरेंस है। और लेकिन कुछ लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं। वो लगातार मांग तो करते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, जॉब नहीं है, तमाम ये चीजें ही नहीं है, लेकिन जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं। 50-50 बच्चे पैदा कर देते हैं, फिर पूछते हैं कि सरकार क्या कर रही है, जॉब क्यों नहीं दे रही है। हमारे पास संसाधन बहुत सीमित हैं, उन सीमित संसाधनों का अच्छा से सदुपयोग कैसे हो, सब के लिए समानता कैसे, उसी के लिए जनसंख्या नियंत्रण के लिए असम के सीएम ने आज जो घोषणा की है, और उसमें आपको बता दें कि सरकारी योजनाओं का लाभ और जो सरकार की स्कीमें होती हैं उनका लाभ उनको नहीं मिलेगा जिनके 2 बच्चे से ज्यादा हैं। 2 बच्चे यानी उनमें कुछ उन्होंने छूट दे रखी है, जैसे टी बागान के ट्राइबल हैं, उनकी बहुत कम तादाद है, बहुत छोटे हैं, वो छोटी जनसंख्या है और उनको अपना संरक्षण करना है, क्योंकि वो तो उनकी आबादी को देखते हुए वो उन पर लागू नहीं होगा। और SC/ST कम्युनिटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब और दलित जाति के लोग हैं, उन पर ये कानून लागू नहीं होगा। लेकिन जो बड़ी बात है आपको बता दें, और अन्य चीज़ों में जैसे स्कूल के एडमिशन है, फ्री एजुकेशन, उसमें भी नहीं लागू होगा। और अभी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उस पर भी लागू नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जॉब नहीं मिलेगी और ऋण माफ़ी होती है, जैसे ऋण माफ़ी बहुत समय पर ऋण माफ़ी होती है, अन्य राज्य की योजनाएं होती हैं, उनमें से किसी को ये लाभ नहीं मिलेगा, फ्री अनाज नहीं मिलेगा। और ये बहुत बड़ी घोषणा हिमंता बिस्वा शर्मा ने की। तमाम लगातार एक के बाद एक वो अच्छे फैसले ले रहे हैं, चाहे उन्होंने रोहिंग्याओं के खिलाफ हो, या जो घुसपैठिए हैं, या NRC को लेकर हो, या अभी उन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी से, अल्पसंख्यकों से ये अपील की थी कि आप परिवार नियोजन में को अच्छे से लागू करें, जिससे जनसंख्या को नियंत्रण में काबू पाया जाए। और आपको बता दें कि ये दूसरी बात है कि वहाँ वो ड्रग के खिलाफ भी काफ़ी तेजी से वो उस पर मुहिम कार्य कर रहे हैं। और लगातार जो असम के सीएम हैं, कुछ साल पहले वो कांग्रेस छोड़ के आए थे और उस घटना का जिक्र करते हैं वो हमेशा कि राहुल गांधी कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे, लेकिन उनसे मिलने का समय नहीं था। और आपको बता दें, असम के सीएम की लोकप्रियता सिर्फ असम में नहीं बल्कि पूरे भारत में है। और जिस तरीके के वो फैसले ले रहे हैं, जनता जो चाहती है, चाहे बहुत जगह आंदोलन हो रहे हैं, पूरे देश में ये मांग उठ रही है कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून होना चाहिए। क्योंकि जैसे चाइना ने अपनी जनसंख्या को, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, अब जाके वो 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दे रहा है, जबकि वहाँ बहुत समय से जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए वहाँ पर कानून था, सख्त कानून था, हर एक को फॉलो करना था। और इसी का परिणाम है कि चाइना ने उन जरूरतों और पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल में रखा, और तब जाके उसको किसी हद तक उसको कामयाबी मिली। आप लगा सकते हैं कि भारत की जनसंख्या 140 क्या 150 करोड़ तक पहुंचने वाली है, लेकिन संसाधन सीमित हैं, नौकरियां सीमित हैं, जमीनें सीमित हैं। आप सड़क पे कैसे चलेंगे, भीड़ लग जाएगी, गाड़ियां ही गाड़ियां दिखेगी आपको, जाम पे जाम मिलेगा, प्रदूषण फैलेगा, जॉब की समस्या रहेगी, पानी नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं दिल्ली में इतनी जनसंख्या है, बहुत जनसंख्या है, लेकिन अरविंद केजरीवाल के क्या प्रायोरिटी है
कि वो रोहिंग्याओं को बसा रहा है। दिल्ली ऑलरेडी इतनी सारी समस्याओं से घिरा हुआ है कि वहाँ पर अभी अच्छे से सिटी प्लान भी नहीं हो रखा है, बहुत जर्जर इमारतें हैं, इधर उधर कैसे ही बना रखी है, गली में कोई अच्छी जगह नहीं है और पानी की तक सुविधा नहीं है। यमुना बिल्कुल गंदी है, पॉल्यूटेड है, उस केमिकल फैक्ट्री की तरह लगता है। और आपको बता दें कि दिल्ली में हमेशा पानी की समस्या रहती है, लोग टैंकरों के लिए रात दिन उसका वेट करते हैं। ये हाल है राजधानी का, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और इस पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पर लोगों को समान जो सुविधाएं थी वो नहीं मिल पाती है। कोई तो महलों में रह रहा है, बंगलों में रह रहा है, कोई फुटपाथ के बगल में सोया रहता है। तो ये जो गरीबी का आलम है देश में, ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। लोग बात करते हैं अमेरिका और भारत की। अमेरिका जबकि इतना अमीर देश है, इतना समृद्ध देश है, हर चीज़ में आगे है, लेकिन वहाँ क्यों है? क्योंकि उसकी जनसंख्या 32 से 40 करोड़ के बीच है। और आप लगा सकते हैं इतनी कम जनसंख्या को अमेरिका पूरे वर्ल्ड पर कंट्रोल कर रहा है। कैसे? क्योंकि उसने प्रायोरिटी दी है, उसके क्वांटिटी को वैल्यू नहीं दिया, उसने क्वालिटी को वैल्यू दिया। चाहे आप इजराइल देखो, इजराइल बहुत छोटा देश है, उसने क्वालिटी मेंटेन की है। तो हमें क्वालिटी तभी मिल सकती है जब क्वांटिटी कम हो, और क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी तो किसी को क्वालिटी नहीं मिल पाएगी, भेड़ बकरी वाली चाल हो जाएगी। और आपको बता दें कि एक सवाल जब पत्रकारों ने पूछा हिमंता बिस्वा शर्मा से कि आप भी तो 5 भाई हैं और आप बात करते हैं कि 2 बच्चे वाली, तो ये आपके विचारों में विरोधाभास क्यों है? ये तो उन्होंने इस सवाल का जवाब दिया कि 1970 के दौर की बात आप 2021-22 में कर रहे हैं। 1970 के दौर में भारत की जनसंख्या बहुत हद तक काफ़ी कम थी, लेकिन आज 2021 में तब से डबल से ज़्यादा हो गई है पॉपुलेशन। तो उसका जिम्मेदार कौन है? जब समस्या आती है तभी उसका सॉल्यूशन होना चाहिए कि उसका क्या है। आज हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है कि जनसंख्या को कैसे रोका जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी वाले या ओवैसी जैसे वाले वो सवाल उठाते हैं जो ये काम करता है कि आप तो इतने भाई थे, अगर ऐसा हो जाता तो आप पैदा नहीं होते। लेकिन ये सब विरोधाभास है। जब हमारे पास समस्याएं हैं, आज हम सबके लिए ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। हमें हर एक को इतने बच्चे पैदा करना चाहिए कि जिसको वो अच्छे से भरण पोषण कर सके, अच्छे से वो उसका लालन पालन हो और उसको एक अच्छी ज़िंदगी जीने का हक मिले, ना कि वो फुटपाथ पे। कभी देखते होंगे दिल्ली जैसे शहरों में भी बच्चों को भीख मांगने के लिए छोड़ देते हैं और उनकी कोई वैल्यू नहीं है, ना तो जो पढ़ाई करने की एज थी वो काम कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। पॉपुलेशन को कंट्रोल को सख्ताई से लागू होना चाहिए। मेरा तो विचार है जनसंख्या जो नियंत्रण कानून है इतना सख्त होना चाहिए कि इसके बाद अगर कोई ज़्यादा बच्चा पैदा करता है तो उसको वोटिंग राइट नहीं देना चाहिए। वोटिंग राइट अगर यहाँ से हम कट करते हैं तो इसका बहुत असर होगा, क्योंकि कुछ पार्टियाँ इसलिए इनको जनसंख्या बढ़ाने के लिए कहती है क्योंकि उनका वो वोट बैंक है और वो चाहते हैं कि वो जनसंख्या बढ़ाते रहें और उनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनका वोट बैंक भी बढ़ेगा। तो सरकार को ये बात भी रखनी चाहिए कि इसमें जो वोटिंग राइट है वो वोटिंग राइट भी हटाना चाहिए, क्योंकि ये इस तरीके की पॉपुलेशन बढ़ाएंगे तो कुछ समय बाद वो ये चुनाव की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और फिर जो ये सारे कानून है, चाहे कितना भी तुम विकास कर लो, वो ध्वस्त हो जाएगा। इसलिए जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है उस पे ये पहलू भी ध्यान देना चाहिए और तमाम देश, पूरे देश में ये कानून लागू होना चाहिए। फिलहाल तो ये असम में लागू हो गया है और कुछ कुछ हिस्सों में इसको अच्छे से लागू होगा। पहले तो कुछ कुछ योजनाओं को देखते हुए इसको लागू किया जाएगा।
फिर धीरे धीरे ये सारी योजनाएं और एक अच्छे उस पर प्रोग्राम के तहत इसको लागू किया जाएगा। कुछ लोग इसका विरोध करेंगे, बहुत सारे लोग हैं कि अभी भी बहुत सारे इस पर प्रश्न उठाएंगे, लेकिन उनको ये मानना पड़ेगा कि आप अगर जॉब चाहते हो, आप एक अच्छी लाइफ चाहते हो, एक सम्मानित जीवन चाहते हो, तो आपको उतना ही बच्चे पैदा करने चाहिए जितना आप उसको उनका पालन पोषण कर सके। 40-50 बच्चे पैदा करके कुछ नहीं होने वाला है। 40-50 बच्चे पैदा करके इस देश में क्राइम रेट बढ़ेगा, क्योंकि वो उनको अच्छे से देख रेख नहीं कर पाएंगे। कोई कहीं चोरी कर रहा है, कोई कहीं से मर्डर कर रहा है और उन पर नियंत्रण नहीं रहेगा। अगर परिवार में कम बच्चे होंगे तो उनको सही से शिक्षा मिलेगी, उनको देखा जाएगा और जो क्राइम करने वाला है उस पर भी नियंत्रण होगा। नहीं तो बोलते हैं कि चल यार, एक ने क्राइम कर दिया, एक जेल चला गया, कोई नहीं, 40 और हैं। तो इस तरीके की मानसिकता नहीं होनी चाहिए और पूरे देश में सख्ती से जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। और जो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये ऐतिहासिक पहल शुरू की है, ये पूरे देश के लिए एक मिसाल बनेगी। आने वाले दिनों में पूरे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो पहले ही ये लाल किले से बात रख चुके हैं और अब देखते हैं कि क्या इस पूरे जो जनसंख्या नियंत्रण है पूरे देश में लागू होती है कि नहीं। जय हिंद, जय भारत।